हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक और इस वाली वीडियो हम देखने वाले हैं BHDLA 137 यूनिट नंबर 12 है हमारा। और इसमें हम देखने वाले हैं भाषण के लिए लेखन। ठीक है, भाषण आप समझ रहे हो। भाषण अलग अलग स्थानों पर जो है अलग अलग तरीके से दिया जाता है। राजनीतिक भाषण होता है, धार्मिक भाषण होता है। स्कूलों में आपने देखा होगा जो हमारे प्रधानाचार्य हैं वो भी भाषण देते हैं। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ें होती है। इसमें हम इसके लेखन और बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर हम यहाँ पर डिस्कस जो है वो करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका है यहाँ पर लास्ट यूनिट 12 और बाकी के सारे जो है यहाँ पर आपके 11 तक जो है हो चुके हैं। 12 यूनिट जो है इस वाली वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही आपका जो ये कोर्स है, ये जो आपका है BHDLA 137, ये भी आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ अगर आपको सवाल है, कुछ पूछना है तो आप मुझे यहाँ पर पूछ सकते हो। प्लस में क्या है, यहाँ पर देख लेते हैं हम परिचय। ठीक है, परिचय के अंतर्गत हम देखेंगे कि भाषण के कौन कौन से जो मुद्दे हैं भाषण से रिलेटेड जो हम इस वाले यूनिट में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं उसको देख लेते हैं। देखिए, इस इकाई में हम भाषण की भाषा यानी कि भाषण जब देते तो उस समय कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं वो उसके लेखन पर विचार करेंगे। ठीक है, उसके लेखन पर भी विचार करेंगे। साथ में भाषण के अलग अलग वर्गों की जानकारी भी हम प्राप्त करेंगे। ठीक है, भाषण के जो विभिन्न विभिन्न वर्ग हैं उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। समाचार की भाषा, ठीक है, उसके लेखन और अलग अलग तत्वों के ऊपर जो है हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम इस इकाई में हम बात करेंगे वाद विवाद की, वार्तालाप की। इन सभी टॉपिक के ऊपर में जो हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं भाषा प्रकार्य और भाषा भेद। ये सिंपल सी यहाँ पर बात है कि सामान्य काम करने के लिए भी दैनिक जीवन में हमारे बहुत सारे जो काम होते हैं उसके लिए हमें भाषा जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और आप ये भी समझ सकते हो कि हर एक जगह जो भाषा है वो सामान्य नहीं रहती है। ठीक है, थोड़ा अलग अलग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने दोस्तों से बात करते हो तो वहाँ पर आपको अलग टाइप की जो भाषा है उसका इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर हम जो है कुछ भी बोल सकते हैं बिना शब्दों का चयन करें अपने दोस्तों के साथ। लेकिन वहीं अगर आप अपने टीचर से बात करते हो, अपने प्रधानाचार्य से बात करते हो, तो वहाँ पर भाषा है आपकी सेम ही रहेगी। वहाँ भी आप हिंदी बोल रहे हो, यहाँ भी आप हिंदी बोल रहे हो, लेकिन उसमें जो है शब्दों का चयन अलग हो जाता है। ठीक है, जैसे किसी से आपको हालचाल पूछना हो, ठीक है, तो इसमें आप अलग भाषा का प्रयोग करोगे। लेकिन किसी की सहमति पूछनी हो, असहमति पूछनी, तो इसमें थोड़ा सा जो शब्दों का चयन है वो अलग हो जाता है। ठीक है, सारे कार्य करने के लिए हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसके लिए हमें भाषा की ज़रूरत पड़ती है। लगभग सभी कार्य ऐसे हैं जिसमें हमें भाषा की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, चाहे आप कार्यालय में काम कर रहे हो, चाहे आप ऑफिस में काम कर रहे हो, स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, अपने दैनिक जीवन में छोटी से छोटी काम करने के लिए और बड़े से बड़े काम करने के लिए भी हमें भाषा की ज़रूरत जो है वो पड़ती है। ठीक है, तो ये सिंपल सा था, आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं प्रोक्ति की संकल्पना। ठीक है, तो इससे पहले आपको प्रोक्ति समझना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आप यहाँ पर जो है प्रोक्ति समझेंगे हम और उसके बाद जो है यहाँ पर आगे जो है हम देखेंगे क्या क्या बताया गया है। प्रोक्ति समझिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जिस प्रकार से शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाया जाता है। आपको पता है अगर हमें वाक्य बनाना है, ठीक है, तो हमें उसमें बहुत सारे शब्द जोड़ने पड़ते हैं। जैसे कि मान के चलो हम लिखते हैं कि राम स्कूल जाता है, तो इसमें हमने क्या है बहुत सारे शब्दों को जोड़कर एक वाक्य बना दिया। ठीक है, और एक वाक्य से क्या होता है, हमें बात को समझने में आसानी होती है। अगर हम सिर्फ शब्दों की सहायता से समझने की कोशिश करें तो उसकी तुलना में वाक्य से अच्छा समझ में आता है और अच्छा संप्रेषण होता है, अच्छा कम्युनिकेशन होता है। तो उसी प्रकार से सेम है, उसी प्रकार से वाक्यों को अगर हम जोड़ दें, वाक्यों को अगर हम संयोजित कर दें यहाँ पर, ठीक है, संयोजित कर दें, तो प्रोक्ति की रचना हो जाती है। यहाँ पर किसकी रचना हो जाती है? प्रोक्ति की। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो। तो वाक्य की तुलना में क्या है, अच्छा और अच्छा होता है इससे संप्रेषण। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे संवाद की, तो संवाद के दौरान क्या होता है, संवाद आपको पता है संवाद में क्या होता है। जो मान के चलो यहाँ पे एग्जाम्पल है तो दो बंदे होते हैं, ठीक है, और दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से सवाल जवाब करते हैं। ठीक है, कोई मुद्दा होता है उसमें आपस में ये संवाद कर रहे हैं अगर, तो वो क्या एक दूसरे से सवाल जवाब करेंगे एक टॉपिक को लेकर। एक ही व्यक्ति कभी कभी वक्ता हो सकता है और कभी कभी श्रोता हो सकता है। ये बिल्कुल सिंपल सा है, आप उसको समझ सकते हो। जैसे कि मान के चलो एक व्यक्ति है, कभी ये क्या है बोलेगा तो सामने वाला सुनेगा, कभी सामने वाला बोलेगा
तो इस सामने वाला सुनेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, यानी कि एक ही व्यक्ति वक्ता भी होता है और कभी कभी श्रोता भी होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर वार्तालाप कहते हैं। संवाद के दौरान जब ऐसा होता है तो इसे हम वार्तालाप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बातें होती हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर है भाषण की भाषा और उसका लेखन। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको इसे समझना है कि भाषण की जो भाषा है वो कैसी होती है और उसका लेखन। ठीक है, और इसमें हम ये देखेंगे कि भाषण को लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, भाषण कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि भाषण कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी जगह पर बोले जाते हैं, वो भी हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें तो भाषण सामान्य रूप से मौखिक होते हैं। ठीक है, आपने जहाँ भी देखा होगा कि कोई जो है राजनेता जो है या कोई लोकप्रिय नेता है, वो क्या है, भाषण दे रहा है तो मौखिक रूप से बोलता है वो। ठीक है, माइक के अंदर बोलता है, लेकिन क्या है, इसका लिखित रूप भी होता है। हो सकता है उसने जो अपनी स्पीच है उसको पहले से ही लिख रखा हो। ठीक है, तो लिख रखा हो, फिर उसको जो है पढ़कर आया हो, याद करके आया हो। ऐसा होता है कि हम अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है स्पीच लिख लेते हैं और फिर याद करके उसको जो है वहाँ पर हम भाषण देते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर मान के चलो किसी बंदे को ये याद नहीं है या बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी टर्म्स है जो उसको समझ में नहीं आ रही, तो उसके लिए उसको सार्वजनिक मंच से भी पढ़ा जा सकता है लिखित रूप को। ठीक है, वो लिख कर आया है तो उसको क्या है, पढ़ सकता है वो। अगर हम बात करें छोटे या बड़े समूह को संबोधित करने के लिए भाषण का जो है इसमें इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, कोई छोटा समूह हो सकता है या कोई बड़ा समूह हो सकता है, कोई मैटर नहीं करता है। वहाँ पर क्या है कि हम भाषण के द्वारा लोगों को संबोधित कर सकते हैं। ठीक है, उनको जो अपनी बातें हैं वो समझा सकते हैं। ठीक है, तो भाषण का इस्तेमाल नॉर्मली इसी काम के लिए होता है। और अगर हम इसको देखें कि इसके कितने वर्ग हैं, कहाँ कहाँ पर भाषण का इस्तेमाल होता है, तो बहुत सारी जगह है। कोई लोकप्रिय नेता है वो भाषण दे सकता है। ठीक है, जो भी आप बहुत फेमस नेता जिसको मानते हो वो देखिए वो भाषण दे सकता है, सिंपल सी बात है। कक्षा में भी भाषण दे सकते हैं। हमारे जो अध्यापक है या कभी कभी प्रधानाचार्य जो आके जो है जब एग्ज़ाम होने वाला होता है तो भाषण देते हैं, हमें समझाते हैं। ठीक है, राजनीतिक मुद्दे पर भाषण दिया जाता है, धार्मिक मुद्दे पर भाषण दिया जाता है। ठीक है, कोई सांस्कृतिक अगर बात हो रही है तो वहाँ पर सांस्कृतिक मुद्दे पर भी भाषण दिया जाता है। अगर कोई समस्या है, उस समस्या से हमें निपटना है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो है मान के चलिए कोई महामारी आ जाती है तो उसके लिए भाषण दिया जाता है। उस समस्या को समझाने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए भाषण दिया जाता है। ठीक है, विधानसभा में अक्सर भाषण दिया जाता है, लोकसभा में भाषण दिया जाता है। भाषण के बहुत सारे प्रयोग है, बहुत सभी जगह जो है दिया जाता है। ठीक है, कोई राष्ट्रीय पर्व है उस पर दिया जाने वाला जो भाषण है। ठीक है, तो ये सारी जो है चीज़ें हैं होती हैं। ठीक है, तो बहुत सारे अवसर ऐसे हैं जिस पे जो है यहाँ पर भाषण जो है वो दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर समझिए, भाषण लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप क्या है कि भाषण लिख रहे हो तो भाषण लिखने के लिए आपको जो है कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है जिससे जो भाषण हो वो अच्छा हो, वो समझेंगे हम यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, भाषण जिस समय लिखते हैं उस समय देखना होता है कि भाषण की जो व्याकरण है उस दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, यानी शब्द जो है वो गलत नहीं होने चाहिए, व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल सटीक शब्द होने चाहिए। भाषण में विचारों का और भाव को स्पष्ट रूप से होना चाहिए। हमें भाषण जब दे रहे हैं तो जब हम भाषण लिख रहे हैं तो उस समय हमें ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि उस भाषण में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जिससे जो है मानव जाति के कुछ वर्ग है वो क्या है वो क्रोधित हो जाए या उनको बुरा लगे, उनको ठेस पहुँचे। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी होती, उसमें अच्छे विचार जो है रखने होते जिससे सभी को एक तरह से समानता की जो है उसमें दिखाई दे छवि। ठीक है, भाषण का जो शब्द चयन है, यही मैं आपको कह रहा था, भाषा का जो शब्द चयन है ये अच्छा होना चाहिए। शब्दों, आप समझ रहे हो, जब हम कोई वाक्य बोलते हैं, कोई बात बोलते हैं तो उसमें शब्द का चयन होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि आप बात सही बोल रहे हो लेकिन सामने वाले को आपकी बात गलत लगे क्योंकि आपने गलत शब्दों का चयन किया है वहाँ पे। ठीक है, तो ये होता है। और बातें क्रम में होनी चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अगर किसी मुद्दे पर बात कर रहे हो तो वो बिल्कुल मुद्दे पे ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट पहुंच जाओ। ठीक है, ऐसा नहीं है, आपको क्रम वाइज आना होगा। ठीक है, आप एक मुद्दे से उससे अगले मुद्दे पर, फिर उससे अगले मुद्दे पर, ऐसे कर कर बढ़ते हैं, क्रम वाइज होता है तो वो ज़्यादा बढ़िया होता है। जो जनता होती है उसको ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, भाषण में अगर मुहावरे हो और कहावतें हो तब तो भाषण में मज़ा आ जाता है क्योंकि सुनने वाला जो होता है
उसको भी क्या है, थोड़ा मनोरंजन हो जाता है और भाषण जो प्रभावशाली लगता है। आपने सुना होगा कभी कभी अगर कोई राइमिंग जो है मैच कर जाती है, कोई राइम निकल जाती है या कुछ ऐसी चीज़ें होती है तो वो सुनने में बहुत बढ़िया लगती है, ठीक है। तो उससे क्या है, भाषण जो और अधिक प्रभावशाली हो जाता है वो, ठीक है, और ज़्यादा जो है लोग उसे सुनते हैं और ज़्यादा जो है रुचि बढ़ जाती है लोगों की, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो यहाँ पर क्या सारी बातें हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए समाचार की भाषा और उसका लेखन। जो समाचार है, ठीक है, जो न्यूज़ है, तो उसकी भाषा क्या होती है और उसको लिखते समय कैसे उसको लिखना चाहिए जिससे वो और प्रभावशाली बन जाए, ठीक है। इन टॉपिक के ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए आजकल के अगर हम आधुनिक युग की बात करें, ठीक है, आजकल का जो युग है जिसमें सभी सबके पास मोबाइल इंटरनेट उपलब्ध है, तो इसमें क्या है, समाचार जो है वो कम्युनिकेशन का बहुत महत्वपूर्ण जो है वो स्थान बन चुका है, ठीक है। समाचार जो है लोगों तक बहुत जल्दी जो है पहुंच जाता है क्योंकि इंटरनेट है। आजकल अगर हम बात करें तो टेलीविज़न और इंटरनेट द्वारा लोगों को समाचार के बारे में पता चलता है। दो ही तरीके हैं दोस्तों ज़्यादातर, कि लोग जो या तो टीवी देखेंगे या तो उनको इंटरनेट से पता चल जाएगा समाचार, ठीक है। और अगर हम बात करें अखबारों में समाचार, तो अखबार भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जो है सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है, उनको टीवी देखना ही पसंद नहीं है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा जो है अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं, तो वो ये सारी चीज़ें नहीं करते। तो होता है, मतलब बहुत आप समझ सकते हो हमारे दादाजी टाइप के जो लोग सब है वो सब समाचार पढ़ना जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो अखबारों में भी समाचार लिखित रूप से जो है वो छापा जाता है, लिखित रूप से होता है उसके अंदर, हमें पता है। और टेलीविज़न पर समाचार मौखिक रूप से प्रस्तुत होता है। टेलीविज़न अगर आप देखोगे तो उसमें मौखिक रूप से होता है, साथ ही चित्र भी दिखाया जाता है, तो और थोड़ा वो जो है बढ़िया लगता है, आपको अच्छे से समझ में आएगा ये समाचार, ठीक है। तो यही सारी बातें हैं। आजकल अगर हम संदेश का माध्यम समझे कि संदेश कैसे पहुंचता है लोगों के पास, तो सबसे बड़ा जो है वो है भाषा। भाषा सबसे इम्पोर्टेंट है, चित्र के द्वारा पहुंचता है, संकेत होता है उसके अंदर, ध्वनि, ध्वनि भी जरूरी है, ठीक है, ध्वनि। तो ये सारी चीज़ें जो है संदेश का माध्यम जो है वो बन चुकी हैं, ठीक है दोस्तों। तो यही सारी बातें हैं। अगर हम बात करें कि आजकल क्या है, समाचार जो है न्यूज़ चैनल वाले, ठीक है, वो समाचार को बहुत ही अलग तरीके से जो प्रेजेंटेशन उसका बनाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो लोगों को और ज़्यादा थोड़ा बढ़िया लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि समाचार लेखन को किस तरह से प्रभावशाली बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप समाचार लिख रहे हो तो किस तरीके से उसको बढ़िया बना सकते हैं, ठीक है। आप टीवी में भी देखते होगे कि समाचार को किस तरह से प्रस्तुत किया जाता है, उसी तरीके से समझिए लेखन को भी, ठीक है। समाचार टीवी में अगर आप दिखाओगे तो आप देखते हो कि एक हेडलाइन होती है, ठीक है, उसको बड़े ज़ोरों शोरों से जो यहाँ पर टीवी पे प्रेजेंट किया जाता है, उसको एक ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह दिखाया जाता है, कुछ साउंड होता है, कुछ प्रेजेंटेशन होती है, कुछ एनिमेशन होता है, वीएफएक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप उसमें देख सकते हो आप कैसे उसको प्रभावशाली बनाया जाता है। तो सेम अगर समाचार लेखन की बात करें तो इसमें भी यही बात है। वो समाचार सबसे ज़्यादा चलते हैं जो जिसमें संदेश में नवीनता हो, यानी कुछ नया बताया जा रहा हो, असाधारण विषय हो, कुछ जो विषय है उसका वो साधारण ना हो के कुछ अलग हो, हट के, ठीक है। आश्चर्य वाले विषय, कुछ ऐसे विषय जिसको पढ़ के जो लोग आश्चर्य में चले जाएं, ठीक है। जनता को उत्तेजित करने का, मतलब हो सकता है जनता उससे बिल्कुल अचानक से क्या है उत्तेजित हो जाए या उनको कोई प्रेरणा मिल रही हो, ठीक है, वो वाले विषय। ऐसे विषय जिसमें बहुसंख्यक लोगों की रुचि हो, या ऐसे विषय हो सकते हैं जो किसी ऐसी विषय से हो जिसमें जो बहुसंख्यक लोग हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं इंडिया में जो है हिंदू ज़्यादा है, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ आ जाए, ऐसी खबर आ जाए, तो क्या है कि हम लोग जो है उससे मतलब प्रभावित होंगे, ठीक है, आप समझ पा रहे हो। तो मतलब ऐसा कोई मुद्दा निकाल दिया जाए जिससे बहुसंख्यक लोगों के लिए वो फ़ायदेमंद हो। जैसे मान के चलते हैं कि हिंदू जो है, जो संख्या है हमारी वो ज़्यादा है, ठीक है। अब क्या है कि कोई सिख है, तो सिख की अगर मान के चलो कि कोई वहाँ पर न्यूज़ दे दी जाए तो सिर्फ सिख लोग पढ़ेंगे, तो उनकी संख्या जो है वो आप समझ पा रहे हो। तो अगर उनकी संख्या ज़्यादा है तो बढ़िया बात है, वो और तेज़ी से फैलेगी। अगर हम बात करते हैं क्रिश्चियन की, जिनकी संख्या जो है कम है, तो अगर क्रिश्चियन की संख्या कम है तो वो न्यूज़ है उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं होगी, क्योंकि पॉपुलर कब होगा जब बहुसंख्यक लोगों के पास वो पहुंचेगी। अब चाहे वो बहुसंख्यक में कोई भी हो सकता है, चाहे वो सिख हो सकता है, हिंदू हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, आप समझ पा रहे हो जिस एरिए की बात हम कर रहे हैं। अगर मान के चलो हम किसी ऐसे देश की बात कर रहे हैं जहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा है, तो वहाँ पर ऐसी कुछ न्यूज़ बनाई जाएगी जो मुस्लिमों को जो है ज़्यादा उनको प्रभावित कर सके, तो वहाँ पर वो चलेगी, ठीक है।
इंडिया में जो है अगर हिंदू के रिलेटेड कुछ बनाया जाए तो वो ज़्यादा चलेगी, ठीक है। तो ऐसी अलग अलग आप समझ पा रहे हो, मतलब ये सभी ऐसे कारण हैं जिससे क्या है समाचार लेखन को प्रभावशाली बनाया जा सकता है और ज़्यादा उनका समाचार पत्र जो है वो चलेगा, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो होती है, एक इनकी जो चीज़ होती है। अब हम बात करते हैं कि अच्छा समाचार पत्र का क्या गुण होता है, यानी अच्छा समाचार का क्या गुण होना चाहिए। बिल्कुल अगर सटीक आप समझो तो इससे पहले जो हमने तरीके देखे थे वो एक तरह से उसको ज़बरदस्ती पुश करने के लिए है, ठीक है। यानी उन तरीक़ों से ज़बरदस्ती पुश किया जाता है समाचार पत्रों को ज़्यादा जो है वो समाचार का ज़्यादा बिकने के लिए, ठीक है। चाहे वो किसी माध्यम से बिके, समाचार पत्र से बिके या टीवी चैनल से बिके या इंटरनेट से बिके, ठीक है। तो वो सब जो तरीके थे वो थोड़ा पुश करने के लिए थे, लेकिन एक रियलिटी में सबसे बढ़िया समाचार वही होता है जो जनता के लिए महत्वपूर्ण हो, ठीक है। जनता को मस्त उससे जानकारी मिले, बढ़िया सूचना मिले और जनता तक पहुँचे वो, ठीक है। वो सबसे बढ़िया जो है समाचार होता है। किसी घटना को जनता के सामने रोचक, उत्तेजक और मज़ेदार तरीके से प्रस्तुत किया जाए तो वो भी बढ़िया होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जैसे कि आप समझ पा रहे हो जीडीपी वगैरह होती है, तो बहुत सारे लोगों को जो है वो समझ में नहीं आती है। तो अगर आप उसे बढ़िया तरीके से प्रस्तुत करोगे तो आप समझ पा रहे हो, अगर बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर पाओगे, समझा पाओगे तो उनको बहुत मज़े आएंगे। समाचार को आकर्षित करने के तरीके हो सकते हैं जिससे लोग अच्छे से समझ में आए। कुछ आपको फाइनेंशियल कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो लोगों को समझ में नहीं आते, अगर आप जो ग्राफ की सहायता से या कुछ ऐसी सहायता से चुटकुले की तरह से जो समझाओगे तो लोगों को और अच्छी तरीके से जो वो चीज़ें समझ में आती हैं। तो ये एक बेस्ट समाचार के गुण आप समझ सकते हो। वाद विवाद और वार्तालाप की भाषा इसमें समझ लेते हैं हम, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर समझें वाद विवाद, तो वाद विवाद के अंदर एक ही विषय होता है, ठीक है। वाद विवाद क्या होता है कि एक विषय है और दो बंदे हैं और उसमें दोनों का जो मत है एक ही मुद्दे को लेकर सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, पॉजिटिव भी बात हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। तो उसमें क्या है वो अपना पक्ष लेते हैं, जिसमें से एक को चुनकर उसे प्रभावी और विश्वसनीय बनाने की कला को वाद विवाद कहते हैं। मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ। मान के चलिए कि कोई एक मुद्दा है, उस मुद्दा का नाम है ए, ठीक है। यहाँ पर बंदे बैठे हैं, एक बंदा बैठा है 1 और एक बंदा बैठा है यहाँ पे 2, ठीक है। तो ये ए मुद्दे का ही नेगेटिव और पॉजिटिव निकालेंगे। मान के चलते हैं कि ये निकालता है पॉजिटिव, ठीक है, और ये निकालता है नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, उसी मुद्दे को लेकर पूरे प्रभावी तरीके से वो अपने पक्ष रखेगा, ये अपना पक्ष रखेगा, उसे ही हम यहाँ पर वाद विवाद कहते हैं। वार्तालाप, रेडियो वार्तालाप का मतलब सीधा सीधा इंटरव्यू से यहाँ से समझो, ठीक है। किसी सामान्य वार्तालाप की तुलना में ये जो चीज़ है ये बिल्कुल अलग होती है, ठीक है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे प्रश्नों का निर्माण। यानी कि इंटरव्यू में आप समझ रहे हो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि क्या प्रश्न पूछे गए हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रश्नों की प्रकृति कैसी है, विषय क्या है, किस विषय पे पूछा गया है। ये प्रश्न किसी राजनीतिक मुद्दे पे हो सकता है, आर्थिक पे हो सकता है, सांस्कृतिक पे हो सकता है, ठीक है, किसी भी चीज़ से हो सकता है, या हो सकता है कोई समस्या पर हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, चाहे राजनीतिक समस्या पे हो, आर्थिक समस्या पे हो, सांस्कृतिक समस्या पे हो, या इन्हीं तीनों के किसी मुद्दे पे हो, या कोई जो समस्या वो ट्रेंड में चल रही है उसके ऊपर हो, ठीक है। तो प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं अगर आप इंटरव्यू में वो पूछ रहे हो। वार्तालाप के अंदर भी प्रश्नों का क्रम जरूरी होता है। वार्तालाप भी जब होता है तो उसमें भी क्रम बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है अचानक से आप टू द पॉइंट पे आ जाते हो, वहाँ पर थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें हैं वो क्रम के अनुसार जो है वो चलती है, ठीक है। जिसके हिसाब से जो उत्तरदाता होता है, जो उत्तर देने वाला होता है, आंसर देने वाला होता है, जैसे मान के चलो आपका जो गेस्ट है वो कोई बड़ा अधिकारी है, ठीक है, उस किसी फील्ड से जिससे आप उससे प्रश्न पूछ रहे हो, तो वो जो है उसी हिसाब से आपको जो उत्तर देगा, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो होती है। आप यहाँ पर वाद विवाद समझ रहे हो किसे कहते हैं, और यहाँ पर आपने वार्तालाप भी समझ लिया किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपका यहाँ पर यूनिट हो चुका है ख़त्म, साथ में हो चुका है आपका जो ये सब्जेक्ट पूरा का पूरा ख़त्म, ठीक है। तो यही है वीडियो। अगर आपको पसंद आ गई तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अब हम किसी नए सब्जेक्ट को लेकर, ठीक है। तो आप जो है सब्जेक्ट कोड अपने जो है नीचे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हो, ठीक है, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी बता सकते हो, ठीक है। तो आपके लिए हम जो एक नया जो सब्जेक्ट है उसे स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।